औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो इंटरवल है -1 to 8, इसमें किस जगह के ऊपर ये डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो बन जाता है। अब अगर हम गौर करें तो -1 और यहाँ पर 1 के बाद 0 आता है, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 एंड 4 5 6, आपके पास 7 और देन आपके पास 8, ये हमारे पास है। तो हम ज़रा गौर करते हैं कि x की वैल्यू अगर 0 रखें यहाँ पर x 0 1/3 करें तो एक्चुअल 0 1/3 का आंसर 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम लिमिट्स को ऐसे ब्रेक करें जहाँ पर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए। डिनोमिनेटर 0 का मतलब हमारे पास क्या है? तो अब यहाँ पर ये वो वैल्यूज़ है जहाँ पर ये अपने आप को 0 x की डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। डिनोमिनेटर 0 का मतलब ये है कि यहाँ 1/0 हो जाएगा। जब 1/0 हमारे पास हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो लिहाजा ये लिमिट, ये वाला पॉइंट्स है जिसको हमने डिस्कस करना है। तो लिहाजा -1 to 0 और 0 to 8 ये इंटरवल बनेगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर दो इंटीग्रल बनेंगे, -1 to 0 और x 1/3 और dx प्लस 0 to 8 और उसके बाद x रेज टू पावर 1/3 और dx आपके पास लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन में अगर हम गौर करें तो दो क्वेश्चन हैं हमारे पास। एक है -1 to 0 1/x 1/3 और दूसरा क्वेश्चन है 0 से 8 1/x 1/3। लेकिन अगर फिर गौर करें तो हमें पता लगता है कि हमें सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन करनी है, 1/x रेज टू पावर 1/3 इंटू डी एक्स। तो लिहाजा हम एक ही इंटीग्रेशन करेंगे, बाद में लिमिट्स जो सी हैं वो हम यहाँ पे सब्सिट्यूट कर लेंगे उसके मुताबिक। तो यहाँ पर हम इसका नाम जो है, एक का नाम I1 रख लेते हैं, यानी कि इस इंटीग्रल का नाम -1 to 0 1/x रेज़ टू पावर 1/3 और उसके बाद दूसरे का नाम 0 to 8 1/x 1/3 हम इसका नाम रख लेते हैं। इसको हम 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब I1 को जो है वो हम सॉल्व करते हैं पहले, कि I1 को जो है वो सॉल्व करते हैं। I1 हमारे पास हुआ जी -1 to 0 1/x 1/3 dx और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 और उसके बाद हमारे पास 0 प्लस 0 0 प्लस 0 और यहाँ पर -1 टू t और उसके बाद 1/x 1/3 इंटू डी एक्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने 0 प्लस 0 क्यों लिखा? क्या 0 प्लस 0 का आंसर 0 नहीं होता? तो इसका आंसर येस है कि 0 प्लस 0 का आंसर 0 ही होता है। लेकिन 0 प्लस 0 का मतलब होता है, ये एक नोटेशन है, 0 प्लस 0 एक नोटेशन है जिसका मफहूम ये है कि 0 की राइट साइड, यानी कि 0 की राइट साइड अगर गौर करें, या लेफ़्ट साइड, हाँ 0 माइनस 0 हमारे पास लेफ़्ट साइड है। तो हम यहाँ पे ना 0 प्लस 0 नहीं लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। क्यों माइनस लिखेंगे? अब दूसरा सवाल हमारे पास ये है, देखिए जी, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि 0 माइनस 0 क्यों लिखें या 0 प्लस 0 क्यों लिखें। तो ये देखें जी, लिमिट्स हमारे पास क्या है, -1 से 0, यानी -1 इधर आ गया। उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं, ये 0 है। हमारे पास अनडिफाइंड किधर है, वो इधर है 0 पर। हम इस -1 लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट से हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अगर हम एग्जैक्ट 0 पर जाएंगे तो फंक्शन जो सा है वो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। हम इसे पीछे वाले नंबर पे रखते हैं, यानी कि 0 की लेफ़्ट साइड पे जाएं। 0 की जो लेफ़्ट साइड है वो 0 माइनस 0 उसका नाम हम रखते हैं। ये मैंने कहा नाम रखते हैं, लेबल रखते हैं, नोटेशन देते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ये 0 माइनस 0 को 0 कर दो। तो लिहाजा इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से -1 से इस तरह को एरो ड्रा करें तो सबसे पहले 0 माइनस 0 यानी 0 की लेफ़्ट साइड वाला नंबर मिलेगा। अब 0 की लेफ़्ट साइड वाले नंबर को 0 माइनस 0 कहते हैं, लिहाजा ये याद रखना। और 0 की राइट साइड वाले नंबर को 0 प्लस 0 कहेंगे, यानी ये एक नोटेशन है, ना कि ये एक आम सा रियल नंबर है जिस तरीके से दो रियल नंबर को ऐड करते हैं, इस तरह ना समझा जाए। लिहाजा t अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 का मतलब है कि t जो अप्रोच कर रहा है वो 0 की लेफ़्ट साइड वाले नंबर को अप्रोच कर रहा है। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये करते हैं इसके अंदर कि आपके पास
-1 to t हमारे पास है। इसकी आप जो है इंटीग्रेशन करें। यहाँ पे लिखते हैं जी I1 इज़ इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू 0 - 0। अब यहाँ पर आपके पास इसकी इंटीग्रेशन होती है जी हमारे पास x रेज़ टू पावर -1/3 प्लस 1 और लिमिट जो सी हैं वो आपके पास -1 टू t आपके पास होंगी, -1 टू t आपके पास होंगी। यहाँ पर आप इसकी लिमिट लिखी t अप्रोचेस टू 0 - 0 और यहाँ पर अब इसके अंदर अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, यानी आपके पास या हम बाद में कर लेते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 और लिमिट जो है वो आपके पास -1 टू t हो जाएंगी। -1/3 प्लस 1 2/3 के इक्वलेंट होता है। अब I1 हमारे पास ये होगा जी I1 इज़ इक्वल टू I1 इज़ इक्वल टू यहाँ पर हम इसके अंदर अब ये पुट कर देंगे x की जगह t, यानी कि अपर लिमिट t अप्रोचेस टू आपके पास 0 - 0 और इधर आपके पास t लिखा जाएगा 2/3 माइनस और फिर पहले अपर लिमिट x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर उसके बाद लोअर लिमिट जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2/3 हमारे पास होगा। अब यहाँ पर देखते हैं जी इसके अंदर I1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि -1 रेज़ टू पावर 2/3 का आंसर हमारे पास क्या है। तो इधर देखें, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर और रेज़ टू पावर 1/3। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 और 1 रेज़ टू पावर 1/3। इसका आंसर हमारे पास 1 आ गया, यानी कि 1 हमारे पास हो गया, लिहाजा इसका आंसर 1 होगा जी। अब हमारे पास है और t 0 - 0 यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि 0 - 0 ये आपके पास पुट करेंगे 0 - 0 और 2/3 माइनस 1 प्लस 1 हमारे पास इसका आंसर आया। अब उसके बाद हमारे पास 0 - 0 को हम कहते हैं जी, यहाँ पर जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वैसे तो 0 - 0 का मफ़हूम ये था कि 0 का लेफ़्ट नंबर, लेकिन अब चूँकि हम यहाँ पर पहुँच गए और लेफ़्ट नंबर हमें मालूम नहीं है, लेफ़्ट साइड 0 की लेफ़्ट साइड वाला नंबर हमें मालूम नहीं है, तो इस सूरत हाल के अंदर हम इसे कहते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 0 मान लिया जाए। तो 0 की पावर 2/3 माइनस 1। अब यहाँ पे I1 इज़ इक्वल टू हमारे पास ये लिखा जाएगा, ये 0 रेज़ टू पावर 2 ये 0 ही रहेगा, -1 और आपके पास आंसर जो सा होगा -1 इसका आंसर आ जाएगा। इसको नंबर आप 3 कह लें यहाँ पर। अब हम इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था जिसका नाम हमने I2 रखा था। I2 आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि इसका नाम हमने ये रखा था x 1/3 dx। ये हमारे पास I2 था। I2 में चूँकि हम इसको 1/x 1/3 को सॉल्व कर चुके हैं, तो इस सूरत हाल में इसका आंसर तो हमें मालूम है x 2/3 हमारे पास होगा। दोबारा चाहें तो दोबारा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अच्छा अब लेकिन हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ डायरेक्ट ही लिखेंगे x रेज़ टू पावर 2 बाई आपके पास 3। और इसके अंदर एक चीज़ और है, हमारे पास 2/3 भी एक इसका डिनोमिनेटर आता है। ये दोबारा देख लेते हैं जी हम यहाँ पर x 2/3 हमारे पास था, x 2/3 इसकी इंटीग्रेशन थी, तो 2/3 यहाँ पर लिखा जाएगा 2/3 और ये यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और यहाँ पर भी 3/2 आपके पास होगा 3/2 और फिर आपके पास क्या कहते हैं इसका आंसर यहाँ पर भी 3/2 और दोबारा हम इसे करेंगे तो हमारे पास आंसर जो होगा वो हमारे पास आएगा ये 3/2 हमारे पास होगा और उसके बाद ये आंसर बन जाएगा -3/2 -3/2 यानी कि -3/2 हमारे पास इसका आंसर होगा। I1 का आंसर दोबारा लिख देते हैं -3/2, ये हमारे पास इसका आंसर होगा -3/2। इसी तरह जब हम इसको हल करेंगे
तो यहाँ पे भी आपके पास 3/2 आ जाएगा, जो कि आपने हल किया हुआ है। और इसकी इंटीग्रेशन अगर हम सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो इधर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि और लिमिट्स क्या आएंगी, लिमिट्स आएंगी जी टी टू 8। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू 0+0। यहाँ अब 0+0 लिख दिया हमने, यानी दोबारा बताता हूँ 0 से 8 आपके पास। एक दफ़ा ज़रा वाज़े तौर पे ज़रा क्लियर करके हम लिख देते हैं कि ये एक्चुअल इस तरीके से लिखा हुआ है, ये वाला कि लिमिट आपके पास t अप्रोचेस टू 0+0 और 0 यहाँ पर t आ जाएगा, t और 8 और 1/x 1/3 और dx। और फिर हमारे पास लिमिट, ये दोबारा मैंने एक किस्म का कर ही दिया स्टेप, t अप्रोचेस टू 0+0। और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि आखिरकार हमारे पास इसमें ये 0+0 क्यों लिखा। उसके बाद यहाँ पे इसका आंसर था जी 3, आपके पास 3/2 और उसके बाद x, इसकी इंटीग्रेशन जो हमने ये x 1/x 1/3 की इंटीग्रेशन पहले हमने कर लिया है। तो दोबारा करना चाहे तो आप कर सकते हैं, यानी रिवाइज ही होगा एक किस्म का, और तो कुछ भी नहीं यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद जी आगे हमारे पास ये है कि आपके पास यहाँ आ जाएगा t और ये 8। हमने 0+0 क्यों लिखा, पहले 0-0 लिख दिया था। इसकी वजह ये है कि ये लिमिट्स हैं 0 to 8, ये देखना है ये हमारे पास 8, 0 से 8, यानी कि ये 0 है, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, और इस तरह सो ऑन करते हुए हमारे पास 5 6 और यहाँ 7, ये हमारे पास है। हम किस तरफ को मूव कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 0 की राइट साइड पर, ये इधर से मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम 0 से नहीं मूव कर रहे। 0 पे मूव करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी इसका मतलब राइट साइड पे, 0 की राइट साइड पर 0 से 8 की तरफ हम जा रहे हैं। अब 0 की जो राइट साइड है उसका नाम है 0+0, और 0 की जो लेफ्ट साइड है उसका नाम है 0-0। ये एक नोटेशन है, मैंने पहले भी कहा था कि ये 0+0 एक नोटेशन है, और इस नोटेशंस को ये एक लेबल है, ये नहीं समझें कि 0+0 का आंसर 0 हो जाएगा, वो गलत सोच होगी। 0+0 एक लेबल है, एक नोटेशन है, जिसका मतलब है 0 की राइट साइड वाला नंबर, जो कि ये हमारे पास, यानी हम कह रहे हैं कि हम 0 से स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि 0 पे ये अनडिफाइंड हो जाता है फंक्शन 1/x 1/3, क्योंकि 1 यहाँ 0 लिखेंगे तो 0 1/3 0 हो जाएगा, 1/0 जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। लिहाजा इसको हम कह रहे हैं कि आप ऐसे ना करें, बल्कि इसकी जगह 0+0, 0 के साथ वाला नंबर जो कि राइट साइड का नंबर है, उसको हम जो है यहाँ पर उसके साथ हम इसकी डिस्कशन करेंगे। लिहाजा t अप्रोचेस टू 0+0 यहाँ पे लिखा गया है। अब उसके बाद यहाँ पर हम जो है इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इसके अंदर इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो I2 जो होगा वो आपके पास ये बन जाएगा, I2 इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू 0+0 और 3/2 कांस्टेंट हमारे पास हो गया, और t 8 रेज टू पावर 2/3 अपर लिमिट पुट की, और t अप्रोचेस टू t रेज टू पावर 2/3 ये अपर और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट की। अब हम देख लेते हैं कि 8 रेज टू पावर 2/3 किसके इक्वलेंट हमारे पास होता है, तो ये हमारे पास इसके इक्वलेंट होता है जी 8 2 रेज टू पावर, ये हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3, और उसके बाद 2 रेज टू पावर 3, जो कि हमारे पास हो जाएगा 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल, 2 रेज टू पावर 2 हमारे पास होगा, इसका आंसर 4, ये 4 आएगा 8 रेज टू पावर। तो यहाँ पर आ जाएगा जी लिमिट, अब लिमिट हम t की जगह ये पुट कर देंगे इधर, और इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ 3/2 बाहर है आपके पास, और फिर उसके बाद इसका आंसर जो है वो 4 है, 4 माइनस आगे 0+0। अब 0+0 को हम अप्रॉक्सीमेटली लिखना यहाँ चाहिए 0+0 रेज टू पावर 2/3, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इसको हम 0 लिख रहे हैं 2/3। तो हमारे पास आंसर जो सा होगा 0 का आंसर 0, 2/3 का आंसर 0 हो गया, 4 रह गया, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो आपके पास 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आई इंटीग्रल, यानी जो आई इंटीग्रल था उसके अंदर I1 और प्लस I2 लिखा हुआ था,
आई इंटीग्रल किसके इक्वलेंट था? वो इसके इक्वलेंट था। आई इंटीग्रल हमारे पास आप यानी कि क्वेश्चन हमारा 1/x 1/3 dx 0 से 8, जिसको हमने यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं कि ये दोबारा देख लें कि हमारे पास आई इंटीग्रल ये था, यानी इसका नाम हमने आई रखा था, इसका नाम आई रखा था और इसको यूं ब्रेक कर दिया था हमने इसके अंदर। इसका नाम I1 रखा था और इसका नाम हमने I2 रखा था। अब हम I1 और I2 की वैल्यू रख रहे हैं। I1 की वैल्यू जो थी वो हमारे पास ये आई थी -3/2, यानी कि ये हमारे पास थी, जो हमने यहाँ भी लिख दी थी ताकि ये वाज़ेह तौर पर नज़र आए। और I2 की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 6 आई थी, जो ये थी हमारे पास I2 की वैल्यू। अब दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास आंसर जो सा होगा वो हमारे पास क्या आएगा, 3/2 -3/2 +6। तो आंसर जो होगा वो हमारे पास 9/2 होगा। यानी इसका आंसर जो हमारे पास आया वो हमारे पास आया जी 9/2 इस इंटीग्रल का। वीडियो अगर आपको पसंद आई, आपने इससे फ़ायदा उठाया है तो हमारा थैंक्स कहने के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें और उसके अलावा इसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट आया करे उसे ज़रूर देखा करें ताकि हमारी टीम को इसका फ़ायदा हासिल हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।